स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक जिसका नाम है झीलें। तो राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। फर्स्ट नंबर पर आती है सांवर झील। यह जयपुर, नागौर व अजमेर जिलों की सीमाओं पर स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा देशांतरी विस्तार 74 डिग्री से 75 पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है। यह झील लगभग 32 किलोमीटर की लंबाई में एवं 3 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह देश के आंतरिक भागों में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तथा सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील है, जहां से देश के कुल नमक का उत्पादन 8.7% भागों पर प्राप्त होता है। इस झील में नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांवर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यह एक प्राकृतिक पलाया झील का उदाहरण है, परंतु बिचौलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा करवाया गया था। इस झील में रूपनगढ़, मंथा, खारी व खंडेल नदियां गिरती है तथा इसके अलावा कुछ बरसाती नाले जैसे नलियासर, बांडी नाला आदि गिरते हैं। इस झील के किनारे शीत ऋतु में रूस की तरफ से प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो आते हैं। डिडवाना झील, नागौर। यह सांभर के बाद दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील में सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है तथा राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। पंचपंद्रा झील। इस झील से उत्पादित नमक में 98% सोडियम फ्लोराइड होता है। जहाँ नमक उत्पादन कार्य खल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, जो नमक के क्रिस्टल बनाने के लिए मोरली झाड़ी की टहनियों का प्रयोग करते हैं। अगर खारे पानी की झीलें काबोद, जैसलमेर, फलूदी, जैसलमेर, लूणकरणसर, बीकानेर, ताल, छापर, चूरू, डेंगांग, कुचामन, परबतसर, नावा, नागौर, रेवासा, काछोर, सीकर। मीठे पानी की झीलें कौन सी है? जयसमंद झील, उदयपुर। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने 1600 की अवधि में गोमती नदी पर एक बांध बनवाकर करवाया गया था। मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है तथा भारत एवं एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसे टेबल झील कहा जाता है। राजस्थान की सबसे गहरी झील है तथा इसके बीच 7 टापू हैं, जिन पर भील व मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा टापू बाबा का फांकड़ा तथा सबसे छोटा टापू प्यारी है। इस झील से सिंचाई हेतु श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है। राजसमंद झील। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 ईस्वी में गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया था। झील का उत्तरी किनारा नो चौकीपाल के नाम से जाना जाता है। संगमरमर के 25 शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित संस्कृत भाषा में राज सिंह प्रश्न की मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया है। पिछोला झील, उदयपुर। इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारी द्वारा करवाया गया था। झील के निकट ही पिछोली गांव स्थित है, जिसके कारण झील का नामकरण हुआ है। झील में सीसा, रमा व बुढ़ड़ा नदियों का पानी आता है। झील के बीच जगमंदिर व जगनिवास नामक 2 महल बने हुए हैं, जिनका वर्तमान में लेक पैलेस होटल के रूप में संचालन किया जा रहा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने विद्रोह के समय यहाँ शरण ली थी। इस झील से एक नहर निकाली गई थी, जो पिछोला व फतेह सागर को आपस में जोड़ती है। फतेह सागर झील। इस झील का निर्माण 1637 ईस्वी में महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था, परंतु बाद में 1888 में फतेह सिंह द्वारा इसके पुनर्निर्माण था, इसलिए इसे फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। झील के निर्माण हेतु बादशाह का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। इसे कनॉट बांध के नाम से जाना जाता है। झील के बीच में एक द्वीप है, जिस पर नेहरू उद्यान स्थित है। झील में एक शोर वेधशाला स्थित है। पिछोला
सौर ऊर्जा से नावों का संचालन किया जाता है। उदय सागर झील उदयपुर में, इसका महाराणा नारायण उदय सिंह ने 1539 64 ईस्वी की जो अवधि में करवाया गया था। इस झील में आयरन नदी गिरती है तथा झील के बाहर निकलने पर इस नदी का नाम बेड़ हो जाता है। आना सागर झील अजमेर में, इस झील का निर्माण 1837 में पृथ्वीराज चौहान के पिता महाआनाजी या अंगोराज चौहान द्वारा करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि अंगोराज चौहान में अपने सभी शत्रुओं का नाश करने के पश्चात भूमि को पवित्र करने हेतु इस झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील में बंडी नदी का पानी आता है। इस झील के किनारे पर शाहजहां द्वारा संगमरमर की बाराहदरी बनवाई गई है तथा झील के निकट जहांगीर द्वारा दौलत बाग सुभाष उद्यान बनवाया गया है। फाय सागर झील अजमेर में है। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान निर्देशन में बांडे नदी पर बांध बनवाकर किया गया। पुष्कर झील, यह राजस्थान में की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। दीपदान की परंपरा है। झील के निकट ब्रह्मा जी का मंदिर बना स्थित है। पहला मंदिर पुष्कर में ही सावित्री माता का मंदिर स्थित है। नक्की झील सिरोही में, यह एक प्राकृतिक झील है जिसके बारे में ऐसा कहा गया है कि देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर इसका निर्माण किया गया है। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। शीत ऋतु में इस झील की ऊपरी परत जम जाती है। झील के निकट चट्टानों की कुछ विशेष आकृतियां देखने को मिलती है। उदाहरण टोडनाग, नन्नाग आदि। सिलीसीट झील अलवर में, इस झील में महाराणा विनय सिंह द्वारा महल का निर्माण करवाया गया था जो वर्तमान में लेक पैलेस होटल के रूप में संचालित है। बालसमंद झील जोधपुर में, इस झील का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा करवाया गया था। कायलाना झील जोधपुर में, इस झील में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एक लिफ्ट नहर राजीव गांधी लिफ्ट नहर निकालकर पानी में आपूर्ति की जाती है तथा इस झील में जोधपुर शहर को पेयजल प्राप्त होता है। कोलाय झील बीकानेर में, इस झील के किनारे महर्षि कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में भी दीपदान की परंपरा है। गढ़ीसर जैसलमेर, इसका निर्माण महारावल गढ़सीसर द्वारा करवाया गया था। पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु 2021 में इस झील को लेकर लेजर वाटर शो शुरू किया गया था। गजरूप सागर जैसलमेर, इसका निर्माण गजरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। पन्ना लाल शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू, इस तालाब के किनारे स्थित महल में स्वामी विवेकानंद अपने प्रवास के दौरान रुके थे। गैप सागर एडवर्ड झील डूंगरपुर, कनक सागर बूंदी, जैत सागर बूंदी, स्वरूप सागर उदयपुर, गोवर्धन सागर उदयपुर, दूध तलाई उदयपुर, कुमारिया उदयपुर, सरदार संबंधपाली वंद बारेड भरतपुर, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना पिछोला उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर, नक्की झील सिरोही, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, मान सागर जयपुर। इस कार्यक्रम के अलावा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि रक्षण कार्य भी संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इन दोनों कार्यक्रम को एकीकृत कर नया कार्यक्रम राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें केंद्र व राज्य का अनुपात 7:30 है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।